नमस्कार। मैं हूँ आपकी कथाकार स्मृति शुक्ला सरकार। ये कहानी है उस दौर की जब किसी भी देश में आक्रमण करके उसे जीता जा सकता था। बस इतना ही कानून था। ऐसे ही एक छोटे से गांव में रहने वाली मंजरी की खूबसूरती से बेकाबू हो एक खतरनाक राजा उसके पति की हत्या कर देता है। उसका 7 साल का बेटा अपने दाएं पैर से थोड़ा विवश होता है। राजा आज्ञा देता है, इसके बेटे को भी मार दो और उठा ले चलो इस सुंदरी को। तभी मंजरी रोती बिलखती उठते हुए कहती है, राजन आप क्यों कष्ट करते हैं, मैं खुद ही आपके साथ चलती हूँ। बस एक कृपा करिए, इस बच्चे को मत मारिए। मुझे इसका पिता फूटी आंख नहीं भाता था, पर मैं उससे कभी बदला नहीं ले सकी। अब उसका सारा बदला मैं उसकी इस औलाद से लूंगी। इस अपाहिज को नौकर बना के सुकून मिलेगा मुझे। आप अपनी होने वाली मलिका को इतना छोटा सा तोहफा तो दे ही सकते हैं। सम्राट बड़ा खुश हुआ। उसे यकीन ही नहीं हुआ इतने आराम से मंजरी उसके काबू में आ जाएगी। ये तो बड़ी मामूली सी बात है। उसने झट से हाँ कर दी। सम्राट के पहले से 2 बेटे थे जो मंजरी के बेटे से 9-10 साल बड़े थे। वो अक्सर मंजरी के बेटे को परेशान करते थे। कभी उसके पैर का मजाक उड़ाते, कभी उसे उल्टे फुल्टे काम दे देते। एक दिन ये मजाक इतना आगे बढ़ गया कि वो दोनों उसे मारने लग गए। तभी मंजरी भी उन दोनों का साथ देते हुए बोली, मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, इस दुनिया को जीतना है तो इन 4 शक्तियों को हासिल करना होगा। पहला, मजबूत शरीर। दूसरा, ढेर सारा धन। तीसरा, मजबूत मन। और चौथा, तेज दिमाग। और मेरे दोनों बच्चे तो बलवान भी हैं और धनवान भी। वाह, मतलब हम दोनों सबसे शक्तिशाली है ना माँ? हाँ, तुम दोनों बहुत शक्तिशाली हो। इसीलिए तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग उसी के ऊपर करना चाहिए जो इसको लेने लायक हो। ये तो ठीक से चल भी नहीं पाता। पता नहीं तुम लोगों को मजा कैसे आ रहा है, मुझे तो नहीं आ रहा। एकदम ठीक बोला माँ, हम भी इस लंगड़े के साथ खेलने में मजा नहीं आ रहा। चल भाई, किसी और को पकड़ते हैं। और ये सारी बातें वो बच्चा सुनता है और वो बहुत दुखी होता है। फिर एक दिन राजा अचानक गुस्से से तिल मिलाता हुआ आता है और मंजरी को जोर जोर से पीटने लगता है और चिल्लाकर पूछता है, तूने किससे पूछकर उस लंगड़े के लिए शाही वैद्य बुलवाए? तूने तो कहा था कि तुझे उससे नफरत है। मंजरी उसके पैर पे गिरकर बोलती है, मुझे माफ करिए स्वामी, मैं अपनी बदले की आग में इतनी अंधी हो गई थी कि आपसे पूछना ही भूल गई। मैं तो इसकी सरेआम बलि चढ़ाने की सोच रही थी। हम बलि देने के पहले भैंसे की खूब खिदमत करते हैं ना, उसे खिलाना पिलाना मोटा करते हैं ताकि बलि देते समय मजा तो आए। ठीक उसी तरह मैं इसे दौड़ा दौड़ा के मारना चाहती हूँ। इसके पिता ने मुझे बहुत परेशान किया। इतनी खूबसूरत होकर के भी मुझे आप जैसे राजा से नहीं, उस भिखारी से शादी करनी पड़ी। बस उसी का हिसाब अच्छे से निकालना चाहती हूँ। पर आप मना करेंगे तो मालिश तो क्या, मैं उसका खाना पीना ही बंद कर दूंगी। पर एक मरे हुए दुश्मन को मारने में मजा ही क्या आएगा। राजा बोलता है, अच्छा तो ये बात है। ठीक है, आज से उसे खूब अच्छे से खिलाओ पिलाओ, तंदुरुस्त बनाओ। जिस दिन उसकी बलि देंगे उस दिन महल में एक बड़ा जश्न होगा। पर्दे के पीछे से बच्चा सब सुन रहा होता है और बाहर आंगन में जाकर सिसक सिसक के रोने लगता है। इसी तरह समय बीतता है और मंजरी अपने बेटे को गुरुकुल भेज देती है, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ काबिल योद्धा की शिक्षा भी मिलती है। और राजा को समझा देती है कि जब इस गंवार की बलि दी जाएगी तो दुनिया देखेगी कि हमारा दुश्मन कितना भी काबिल हो, उसका मरना तो तय ही होता है। वरना जनता क्या कहेगी, राजा ने एक बेचारे लाचार को मार के कौन सा बड़ा तीर मार लिया। समय पलटता है, उस राज्य में आक्रमण होता है। ये राजा हार जाता है। मंजरी अपने राजा को समझाती है कि इससे पहले हम सब मारे जाएं, एक युक्ति हमें बचा सकती है। क्यों ना हम अपने बेटे का विवाह किसी तरह उस राजा की बेटी से करा दे, फिर वो हमें नहीं मारेगा और राज्य भी नहीं छीनेगा। विजय राजा को मिलने का न्योता दिया जाता है। मंजरी उस राजा से बड़े प्यार से निवेदन करती है, राजन आप बहुत बलशाली हैं, आपकी पुत्री भी शक्ति का रूप होगी। क्या आपको नहीं लगता उसे ऐसा ही वर मिलना चाहिए जो बल बुद्धि में उसी के समान हो? मेरे बेटे के पास वो सब शक्तियां हैं जो इंसान को सबसे काबिल बनाती है। वो बलवान है, बुद्धिवान है, धनवान है और सबसे बड़ी बात मन का बहुत धनी है।
किसी भी परिस्थिति में आपकी बेटी का हाथ नहीं छोड़ेगा। राजा खुश होता है और उनके बेटे से मिलने की बात करता है। दोनों बेटे बुलाए जाते हैं। राजा पूछता है, इन दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? मंजरी कहती है, बताओ बच्चों, तुम दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? दोनों बेटे खुद को काबिल बताने लगते हैं और बहस में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर में उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तलवारें निकल आती हैं और इसी युद्ध में बार बार मंजरी को चोट पहुंच रही होती है। विजयी राजा असमंजस में आ जाता है। ये दोनों इतने क्रोध में हैं कि अपनी ही मां पे वार किए जा रहे हैं। और कैसी है ये रानी जो उस जगह से हिल भी नहीं रही और ना ही इन्हें रोक रही है, ना ही इसके पिता अपनी रानी को बचा रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। एक पल ऐसा आया कि उनकी तलवार मंजरी के आर पार होने वाली थी। तभी उसका तीसरा बेटा बीच में कूद के उसे झटके से दूर गिरा देता है और चिल्ला के बोलता है, ये क्या कर रही हो माँ? देखो तुझे कितनी चोट आई है। ये सुनते ही राजा और दोनों बेटे आग बबूला हो जाते हैं। इतना बड़ा धोखा, आज इस औरत को खत्म ही कर देते हैं। और तीनों उस पर झिपट पड़ते हैं। तभी मंजरी का बेटा पूरे साहस और शक्ति के साथ तीनों को मार गिराता है। तब मंजरी उस राजा से कहती है, देखिए यही है मेरा काबिल बेटा जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। इसे मैंने हमेशा अपने से दूर रखा, कभी इसके हिस्से का प्यार नहीं दिया, फिर भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आप सोचिए, जो अपनी माँ से इतना प्यार करता है वो अपनी पत्नी को कितना सम्मान देगा। इतने में बेटा बोला, माँ तू मुझे बेवकूफ समझती है? क्या मैं नहीं जानता कि मेरी जान बचाने के खातिर तूने इतने खतरनाक इंसान से शादी कर ली? तू हमेशा बोलती थी इस दुनिया में 4 शक्तियां हैं, पर मैं जानता हूँ माँ की शक्ति दुनिया की हर शक्ति से ऊपर है और मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। फिर क्या हुआ होगा आप समझ ही गए होंगे। ऐसी कहानियों में सब हैप्पी होता है, एंडिंग कभी नहीं होती। ऐसी हर माँ को मेरा सलाम जो काले टीके की तरह किसी भी रूप में अपने बच्चे की हमेशा रक्षा करती रहती है और उसे ढेर सारा प्यार करती है। अगर मेरी लिखी हुई कहानियां और कविताएं आपको पसंद आती हैं और थोड़ा भी मोटिवेट करती हैं, तो आप भी मेरे चैनल का हिस्सा बनकर के मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। इस बार भूलिएगा नहीं।